मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जोगी नाम के लड़के को देखते हैं जो मैरिज पार्टीज की सारी व्यवस्थाएं बहुत ही कम दामों में ऑर्गेनाइज करके देता था। उसका कहना होता था कि जोगी का जुगाड़ कभी फेल नहीं हो सकता है, पर अनफॉर्चुनेटली हर बार उसका जुगाड़ कुछ नई मुसीबत ही खड़ी कर देता था। एक बार वो बरेली में एक शादी इवेंट में गया हुआ था। वहाँ पर उसने मिश्रा जी के कहने पर शराब वालों के लिए मिलावट वाली दारू का इंतजाम किया था ताकि मिश्रा जी अपने पैसों को बचा सके। पर उस दारू को वहाँ पर एक लड़की डिम्पल पीकर अलग ही बवाल करे जा रही थी और तब जोगी उसे बाहर लेकर गया, जहाँ पर उसे पता चला कि वो तो शादी में किसी के भी तरफ से रिलेटिव नहीं थे। वो तो फ्री की दारू और खाना खाने के लिए उस मैरिज पार्टी में घुस गई थी। उसका कहना था कि वो बरेली अपने फ्रेंड की शादी के लिए शॉपिंग करने आई थी और यहाँ पर आकर किसी ने उसका पर्स ही चुरा लिया और जब उसे भूख लगी तो वो फ्री में खाना खाने के लिए शादी में आ गई थी। उसके बाद डिम्पल जोगी से कुछ पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और नेक्स्ट सीन लखनऊ में जोगी के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर जोगी बरेली से अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ लेकर आया हुआ होता है, पर उन लोगों को उसका लाया हुआ कुछ भी पसंद ही नहीं आता है। उसकी फैमिली में औरतें भरी पड़ी थी और मर्द के नाम पर सिर्फ वो और उसका एक फ्रेंड बंटी था जो उसके साथ ही काम किया करता था। और बंटी का प्रेम प्रसंग जोगी की सबसे बड़ी सिस्टर मधु के साथ चल रहा था। उसके लिए ही वो जोगी के साथ इतने टाइम से काम कर रहा था, पर जोगी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसका घर बिल्कुल एक चिड़ियाघर की तरह था, जहाँ पर हर टाइम लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे, पर प्यार वाले। और इन्हीं सबसे परेशान होकर जोगी बंटी को बताता है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो इस घर में एक और औरत को नहीं झेल सकता है। और 2 पैग लगाने के बाद वो बोलता है कि वो कसम खाता है कि अपनी पूरी लाइफ में कभी भी शादी नहीं करेगा और अपने बच्चों को भी बोलकर जाएगा कि वो भी कभी शादी नहीं करे। उसके बाद नेक्स्ट डे जोगी के ऑफिस में दुबे जी अपने साले के साथ आते हैं और उससे अपनी बेटी की शादी में इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए कहते हैं और इसीलिए जोगी उनके घर पर डेकोरेशन की व्यवस्थाएं करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि दुबे जी की बेटी डिम्पल ही है जो कुछ टाइम पहले शादी की बात सुनकर भाग गई थी और भागकर बरेली चली गई थी। पर वहाँ पर सारे पैसे उड़ाने के बाद वो वापस से घर पर आ गई थी और वहाँ पर उसके मामा जी ने उसकी शादी किसी लल्लू नाम के मोटे लड़के से तय कर दी थी और अब डिम्पल के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो नहीं चाहते हुए भी ये शादी कर रही थी। पर जब वो जोगी की जुगाड़ू बातें सुनती है तो उससे कहती है कि अगर वो उसकी शादी तोड़वा दे तो वो जो मांगेगा वो उसे देने के लिए रेडी है। और ये सुनकर जोगी के अंदर हवस का शैतान जन्म ले लेता है, क्योंकि वो उसकी लेने के विचार में था और इसलिए वो डिम्पल की शादी तोड़वाने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी जुगाड़े लगाने लगता है। और इसी के लिए जब वो लल्लू से जाकर मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो तो शकल और अकल दोनों से ही लल्लू है। वो अपनी स्कूटर को कहीं भी रुकने से पहले एक चैन से वहाँ के पास में खम्बे से बांध देता था ताकि उसे कोई चुरा नहीं ले। हालांकि उनके पास पैसा अच्छा खासा था और लल्लू रेलवे में जॉब भी करता था, पर फिर भी वो दहेज में कुछ भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसे उसकी औकात से बाहर जाकर इतनी सुंदर लड़की जो मिल रही थी। पर जोगी उसे 2 ड्रिंक पिलाने के बाद कहता है कि अगर वो दहेज में पैसे नहीं मांगेगा तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और इसीलिए उसकी बातों में आकर वो डिम्पल के फादर दुबे से 25 लाख रुपए की डिमांड्स कर देते हैं। पर मामा जी लल्लू को मना लेते हैं और 10 लाख रुपए देने को कहते हैं। और इससे अब गुस्से में डिम्पल जोगी के पास आती है और कहती है कि पहले उसकी शादी फ्री में हो रही थी और अब 10 लाख रुपए देकर हो रही है। उसकी कोई भी जुगाड़ काम ही नहीं करती है। और अब जोगी बंटी के साथ मिलकर लल्लू को छत से गिराने की प्लानिंग करता है। उसके लिए वो डिम्पल से कहता है कि वो लल्लू से फोन मिलाकर उससे थोड़ी देर प्यार की बातें करे, जिससे वो बातों में खोकर नीचे गिर जाए। पर जोगी के लाख कोशिशों के बाद भी वो नीचे नहीं गिरता है, पर फिर अचानक से ही उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ जाता है। और फिर जोगी लल्लू के फादर से जाकर कहता है कि उन्होंने किसी पंडित से सही से कुंडली नहीं मिलवाई, जरूर लड़की की कुंडली में कोई दोष होगा, इसलिए लल्लू के साथ शादी से कुछ दिन पहले ये हादसा हो गया। पर ये जुगाड़ भी जोगी का उल्टा ही पड़ जाता है और पंडित जी कह देते हैं कि लड़की की किस्मत से ही लल्लू बच गया, वरना वो तो मरने वाला था। और इसलिए डिम्पल गुस्से में जोगी को मारने के लिए सीधे उसके घर पर ही आ जाती है, जहाँ पर सबके सामने वो जोगी को सुना कर जाती है कि अगर उसने शादी नहीं तोड़वाई तो वो सुसाइड कर लेगी और उसके नाम पर सुसाइड नोट छोड़कर जाएगी। इससे उसके घर वाले जोगी पर हंस रहे होते हैं। पर रात को बंटी जोगी को बताता है कि वो पहले चौधरी के यहाँ पर किडनैपिंग का काम किया करता था, जहाँ पर एक बार उन्होंने एक लड़की को किडनैप किया था
और पैसा मिलने के बाद जब वो उसे वापस करने गए तो उसकी शादी टूट गई थी, जिससे उसे बहुत बुरा लगा था। अब ये बात सुनकर जोगी डिम्पल की किडनैपिंग की प्लानिंग करता है और इसके लिए डिम्पल भी रेडी हो जाती है और इसीलिए प्लानिंग के अकॉर्डिंग डिम्पल लल्लू को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और वहाँ पर डिम्पल लल्लू को मेडिकल शॉप से पैड लाने के लिए भेजती है। अब लल्लू शर्माते हुए पैड लेने जाता है, पर जब वो वापस आता है तो डिम्पल वहाँ से किडनैप हो चुकी होती है और वहाँ पर एक नोट उसे मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि लौंडिया हमारे कब्जे में है। सी का मतलब चौधरी था और इसी तरह से ही चौधरी किडनैप किया करता था। अब जोगी डिम्पल को किडनैप करके अपने घर ले आता है और कुछ दिन वहाँ पर रहने के लिए कहता है। उधर दो पुलिस ऑफिसर डबल यादव को लल्लू से डिम्पल की किडनैपिंग के बारे में पता चलता है और तब उस पर सी देखकर डबल यादव कहते हैं कि चौधरी बहुत ही खतरनाक गैंग है, वो बिना फिरौती लिए लड़की वापस नहीं करते हैं। और डबल यादव चौधरी की हर फिरौती में अपनी कमीशन लेता था, इसीलिए वो इस किडनैपिंग के बारे में भी उससे पूछने के लिए पहुंच जाता है। पर चौधरी उससे कहने लगता है कि उसने किसी का भी किडनैप नहीं किया है, उसका तो खुद का काम नहीं चल रहा है और उसके तो खाने पीने के भी देने पड़े हुए हैं। उधर डिम्पल जोगी की सिस्टर्स और बंटी के साथ शॉपिंग करने मार्केट चली जाती है और उसकी वजह से जोगी उस पर गुस्सा करने लगता है कि अगर किसी ने उन्हें वहाँ पर देख लिया होता तो उनके पूरे प्लान पर पानी फिर जाता। इस बात को लेकर वो बंटी को भी बहुत सुनाता है और उसी बहस में उसे पता चलता है कि बंटी और उसकी बड़ी सिस्टर मधु एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना भी चाहते हैं। यह सुनकर जोगी गुस्से में बंटी को घर से निकाल देता है, पर बाद में उसे एहसास होता है कि उसे अपनी सिस्टर के प्यार को समझना चाहिए था और इसलिए वो चौधरी के पास जाकर बंटी को वापस ले आता है और उससे अपनी सिस्टर की शादी करने के लिए एग्री हो जाता है। उसके बाद रात को छत पर दारू पीने के बाद जोगी और डिम्पल एक साथ ही सो जाते हैं और सुबह बंटी दुबे जी को कॉल करके 10 लाख रुपए की डिमांड करता है, जिसे देने के लिए लल्लू रेडी हो जाता है। उसे लगता था कि शादी के बाद वो दहेज में वाला पैसा भी जोड़ देगा, पर जोगी लल्लू के दिमाग में डालता है कि किडनैप करने के बाद लड़की के साथ क्या हुआ हो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है और इसीलिए लल्लू के घर वाले अब इस शादी को तोड़ देते हैं। और जब इस बारे में डिम्पल को पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है और नेक्स्ट डे जोगी उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए जाने लगता है, पर उससे पहले वो बंटी से कहकर अपने फेस पर थोड़े चोट के निशान बनवा लेता है और डिम्पल के घर जाकर उन्हें बताता है कि जब किडनैपर डिम्पल को लेकर भाग रहे थे तब उनसे जोगी ने ही उसे बचाया था। पर तभी वो ही शॉपकीपर दुबे के पास आता है जिसके यहाँ पर डिम्पल शॉपिंग करने गई थी और वो दुबे को सब बता देता है कि शादी तोड़ने के लिए जोगी ने डिम्पल का फेक किडनैप किया था और इसलिए दुबे गुस्से में जोगी को गन पॉइंट पर लेकर अब डिम्पल से शादी करने के लिए फोर्स करने लगते हैं, वरना वो उसे और उसकी फैमिली को जेल भिजवाने वाले थे। पर जोगी ने कसम खाई थी कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा और इसलिए वो शादी के लिए एग्री नहीं होता है। उधर चौधरी डबल यादव से कहते हैं कि जरूर उनका कॉपीराइट नाम का यूज किसी ने किया है। उधर दुबे और मामा जी जोगी के घर पर आकर उसे थ्रेट करके जाते हैं कि उसे शादी तो उनकी बेटी डिम्पल से ही करनी पड़ेगी और इसलिए जोगी अब मामा जी को मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि मामा जी दवाई लेने के बहाने प्रोस्टिट्यूट्स के पास अपनी खुजली मिटाने के लिए जाते हैं। पर तभी उन्हें वहीं पर जोगी भी दिख जाता है और जोगी उन्हें बताता है कि वो तो यहाँ पर अक्सर आता ही रहता है और ज्यादा आने की वजह से उसे यहाँ की एक प्रोस्टिट्यूट से एड्स भी हो गया है। अब ये सुनकर मामा जी डर जाते हैं और सारी बात घर पर जाकर दुबे जी को बता देते हैं और इसीलिए वो शादी करने के लिए मना करने लगते हैं और इसी डर की वजह से डिम्पल की माँ उससे पूछती है कि क्या उसने जोगी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए हैं, तो वो हाँ कर देती है, जिससे और ज्यादा रायता फैल जाता है। पर जब चेक कराने की बात आती है तो डिम्पल कहने लगती है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं है, उसने वैसे ही झूठ बोल दिया था और इसलिए अब दुबे जी को लगने लगता है कि जोगी भी झूठ ही बोल रहा होगा। उसके बाद डबल यादव जोगी को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और कुछ गुंडों की फोटो दिखाकर किडनैपर्स को पहचानने के लिए कहते हैं और जोगी उनमें से किसी को भी पहचानने से मना कर देता है और वहाँ से डबल यादव जोगी को बंटी के साथ जाते हुए देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि बंटी पहले चौधरी के लिए काम किया करता था, तो बंटी ने ही जोगी के साथ मिलकर डिम्पल का किडनैप किया होगा और इस बारे में वो चौधरी को जाकर बता देते हैं। उधर शादी की खुशी में दुबे जी सगुन के कुछ कपड़े जोगी के घर पर भिजवाते हैं और इसी गुस्से में जोगी डिम्पल से बोल देता है कि उस जैसी लड़की से तो वो कभी भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो झूठ बोलती है, दारू पीती है और घर वालों को धोखा भी देती है। इस बात पर डिम्पल को गुस्सा आ जाता है और वो जोगी को बोल कर जाती है कि अब तो वो शादी उससे ही करेगी, उसमें दम है तो वो रोक के दिखाए और इसीलिए डिम्पल घर जाकर उल्टियां करने का नाटक करने लगती है
और घर पर कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और जोगी के बच्चे की माँ बनने वाली है और इसलिए अब उनकी शादी की तैयारियां और तेजी से होने लगती है। उधर चौधरी बंटी को उठाकर डिंपल की किडनैपिंग के बारे में पूछता है और बंटी अब तक की सारी दास्तान उन्हें बता देता है, पर वो कहता है कि उन्होंने रैंसम का 1 रुपया भी नहीं लिया है। पर इस बात को डबल यादव को समझाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे तो बस अपनी कमीशन चाहिए थी और इसीलिए चौधरी अब दोबारा से डिंपल को किडनैप करने के लिए बंटी को भेजता है और वो डिंपल को किडनैप करके चौधरी के पास ले आता है। जहाँ पर जब चौधरी को पता चलता है कि डिंपल प्रेग्नेंट है तो वो उसे अच्छे से खाने पीने के लिए देने लगता है और उधर डबल यादव जोगी को डिंपल की किडनैपिंग में पकड़ कर ले जाता है और दूसरी तरफ चौधरी दुबे जी को कॉल करके डिंपल के बदले 12 लाख रुपए मांगता है, पर दुबे जी गुस्सा में 1 भी रुपया देने से मना कर देते हैं और बंटी मधु को कॉल करके बता देता है कि डिंपल को चौधरी ने किडनैप कर लिया है और जोगी इस टाइम पुलिस स्टेशन में है। इसीलिए जोगी को बचाने के लिए घर की सारी औरतें बुर्का पहनकर डबल यादव के पास पहुंच जाती हैं और उसे बातों में लेकर जोगी को छुड़ा लेती हैं। जोगी वहां से निकलकर सीधे चौधरी के पास जाता है और वहां पर वो डिंपल को भगाने की कोशिश करने लगता है, पर तभी चौधरी के लोग उसे रोकने के लिए फाइट करने लगते हैं और उसी फाइट को रोकने के लिए डिंपल बता देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसने सिर्फ नाटक किया था। और वहीं पर आपस में झगड़ते हुए जोगी और डिंपल को पहली बार कुछ प्यार का एहसास होता है। अब उसके बाद जोगी डिंपल को वहां से ले जाता है, पर किडनैपिंग के लिए वो चौधरी को लल्लू को दे जाता है, क्योंकि वो वहां पर डिंपल के बुलाने पर इजीली तरह से आ गया था। घर आने के बाद जोगी और डिंपल की शादी हो जाती है और सुहागरात पर उन्हें एहसास हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से प्यार करते हैं और इस तरह से जोगी की शादी वाली कसम भी अब टूट जाते हैं और वो मजे से अपनी लाइफ जीने लगता है। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना।